अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना अपनी एक दोस्त से कहा, मैं क्या यार इस दफ़ा तो हमें ना रब्बोई ना ईद भी वीकेंड पे मिल गई है और साथ में टरू मरू भी वीकेंड पे मिल गया। वो मेरी तरफ देख के इतना हंसी, हरे मैंने पता नहीं उसे कौन सा लतीफ़ा सुना दिया। कहती है टरू मरू क्या होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने इस टरू मरू के बारे में सुना हुआ है या टरू मरू को जानते हैं। मैं भी आपको भी बताती हूँ। उससे पहले जो है ना, चांद रात का आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीन, चांद रात से सिलसिला शुरू करते हैं, फिर मैं आपको ईद की तरफ भी लेके जाती हूँ। ईद भी आपको अपना पूरा दिन अपने साथ रखूंगी, क्या क्या किया। ये यहाँ पे मेहंदियों के स्टॉल यहाँ पे मेले में लगे होते हैं। चांद रात पे कपड़ों के बेतहाशा स्टॉल लगे होते हैं। वेखो ना दी मेहंदी लिपड़ गई है साइड तो कपड़ों का ये है कि कपड़े तो मेरे पास ईद का जोड़ा तैयार था, लेकिन है कि हम जो है हमने जनानियों ने तांका झाकी तो जरूर करनी होती है ना हर स्टॉल के ऊपर। वैसे भी कपड़ों का दुख तो आजकल आप मुझसे पूछे ही ना, मैं बड़ी दुखी हूँ। मुझे ना शिफॉन बड़ी पसंद है और शिफॉन जो है ना वो बड़ी कम हो गई है। हर पासे जड़ी है ना ये ऑर्गेन्जा रुलती फिरती है और ऑर्गेन्जा का कपड़ा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत अकड़ा हुआ कपड़ा होता है, मैं बहुत ज्यादा उससे चिढ़ती हूँ। तो ये जो सूट है ना, लिया तो मैंने कोई नहीं, पर ये मुझे बड़ा ही पसंद आया। इसको मैंने 2-4 दफा देखा है। ये महंगा मुझे बड़ा लगा, $195 का था। ये बीजी का सूट था। और लेकिन इसका जो स्टाइल है मुझे बड़ा ही पसंद आया था। इसके अलावा यहाँ पे ये ना टुमो शुमो के बड़े स्टॉल लगे होते हैं। ये देखिए अब तो बिल्कुल ही वो जड़ा है ना वोटियों के स्टाइल में सारे ये कड़े छड़े और चीजें बनने लगी हैं। सोने नु तो आग लगी पई है। सोना कौन खरीद सकता है आज के दौर में, बस यही पहनना है। अच्छी बात भी है, सारे ही यही पहनते हैं, सारा ही मैं कहनी है बराबरी वाला मामला हो जाता है। और ये कि झुमके जो है ना, मैं एक झुमके ढूंढ रही थी, वो जो नहीं होते ऊपर बड़ी झुमकी होती है नीचे छोटी, फिर वो जड़े होंगे ने पौड़ियां वाले झुमके, वो तो मुझे कहीं मिले ही नहीं। मैंने पूरा मेला छान मारा, ये मैंने देखे कि मुझे बड़े खूबसूरत लगे, लेकिन ये है कि ना निकलने की बड़ी उस वक्त ना जल्दी थी क्योंकि घर जाके बड़े काम थे। और ये बता रही थी मुझे कि ये $30 के मैं लूंगी, लेकिन मैं सोचो में ही निकल आई। मैंने लिए कोई नहीं, मैं यही बस सोचती रही अभी लेती हूँ अभी लेती हूँ। ये रानी हार है, ये देखेंगे बिल्कुल वही जड़ा है ना गोल्ड के स्टाइल में जबरदस्त। ये बड़े बड़े रानी हार भी यहाँ पे, ये अंगूठियां भी बड़ी ही खूबसूरत गोल्ड के स्टाइल में लगी हुई। अच्छा, रानी हार पे मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं रानी हार ले लूं। फिर मैं ना, क्योंकि मैंने रानी हार कभी भी नहीं पहना, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। मैं क्या हूं मैं पाया ते काके ने खिंच के ना फीती फीती करके ओदे सारे जड़े मोती ने ना सुट सुटा देने ने, जरा काका बड़ा हो जाए ना फिर लूंगी। खुस्सों के भी बड़े स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, तरह तरह की कीमत जाहिर है खुस्से की क्वालिटी पे है, 25 से 45 तक। और ये लड़कियों ने यहाँ पे ये बास्केटें बना के ईद मुबारक की लगाई हुई थी कि आपने अगर किसी को गिफ्ट करनी है तो इसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह थी और पूरा सजा के पैकेज बनाया हुआ था। ये खाने के बेतहाशा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, बिरयानियाँ, जर्दे, और यही $10 में ये मलाई टिक्का रोल और बिरयानी इस तरह से ये मिल रहे थे। ये सोडा रखा हुआ था, गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ था। गोलगप्पे देख के मैं नहीं रह सकती, ये मैंने खाए, बड़ा मैंने एंजॉय किया गोलगप्पों को। और साथ में ये जो है ना इन्होंने छोटे छोटे वो मिनी बर्गर बनाए हुए थे। देखो हाँ लगता है पतीली नवी नवी पाकिस्तान तो पड़ी है, तो उसकी टेपें भी नहीं अभी उतरी। तो ये साथ बड़ा सा हलीम का पतीला और साथ में ये खुबानी का मीठा ना मुझे बड़ा ही पसंद है। मेले पे मैं आधा पौना घंटा ही रुकी, घर की तरफ जाना था क्योंकि घर में 70 काम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटोफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को भी जो घंटी जी होंगी है ना उन्होंने भी माड़ी जी उंगल मार दो, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो जड़ी है ना उसकी टैमो टैम खबर मिल जाए। तो घर पहुंची तो यह जड़ा काम है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये काम करते मुझे वैसे ही खुशी के दौरे पड़ते हैं। अब मैं बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ इस्त्रियां करने में। मैं पता है क्या है, पढ़ती पढ़ाती शादी मेरी हो गई और मैं शादी होके आ गई। लेकिन जब मैं नई आई ना तो फिर मुझे एक अदद मर्द के जब वो मुझे शर्टें और शलवारें कमीजें ऐसे जब मुझे इस्त्री करनी पड़ती थी ना, तो शुरू में तो मेरा ये हाल होता था कि मैं एक पासे हूँ
ड्रेस शर्ट इस्त्री करती तो वो दूसरी तरफ से खराब हो जाती, तो मैं पुआ के शर्ट मार दी सी गुस्से च बाज़ोकात, इतना मुझे गुस्सा, कभी मैंने रोने लग जाना। लेकिन अब ये है कि अब तो मैं मास्टर हो गई हूँ करने में, लेकिन मुझे इस्त्री अभी भी मैं बताऊँ पसंद नहीं है करना। तो ये कपड़े कुपड़े इस्त्री करके मैं आप लोगों को, ये चांद रात है, मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि हमारे कौन कौन से कपड़े हैं। अपने भी मैं आपको अपना भी ज़बरदस्त सा ड्रेस दिखाती हूँ, काकों के भी दिखाती हूँ, और ये है कि अपने सिर के ताज का भी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। सारे मामला देखते हैं। तो ये जी, ये सबसे पहला जो ड्रेस है, ये शलवार कमीज कुर्ता शलवार, ये मेरे मजाजी खुदा का है, यानी कि मेरे हस्बैंड का। और ये वाला जो है ये वड्डे काके का है, अपना भी अभी दिखाती हूँ। और ये जी है निके काके का पीच कलर का। तो ये मेरा ड्रेस है, सबसे सबसे ज्यादा जड़ा है ना फंग खिलारना ड्रेस मेरा, इसको इस्त्री करते हुए मेरी जो है ना मत मारी गई थी। और ये जो मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग सारे लवाजमात वगैरह, ये ना आयतल कुर्सी वाला लॉकेट ना मुझे मेरी अम्मी ने दिया था, इसको मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। तो ये आई जी अब हमारी ईद की सुबह, बर्फ पड़ रही थी हमारी, सुबह सुबह स्नो पड़ रही थी नमाज के वक्त। तो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो ये मिनी डोनट का ट्रक लगा हुआ था, ते वड्डे काके दियां ते राला टपकन लग जांदियां ने एहो जिहियां चीज़ां देख के। तो वो लाइन में लगा हुआ था मिनी डोनट लेने के लिए, बड़े ही वो मज़ेदार फ्रेश डोनट तल तल के दे रहे थे। तो घर पहुंची मैं, सबसे पहले जो है ना घर आते कोरमा रखा, क्योंकि एक जगह जो जाने का प्रोग्राम था वो वन डिश का था, तो मेरे इससे कोरमा ही आता होता है। मेरा कोरमा जो है पकाती हूँ, बड़ा मशहूर है। अगर आपने उसकी रेसिपी अभी नहीं देखी, मेरे चैनल पे जाके जरूर देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका। और दूसरी जगह जो है ना, वो वैसे हम इनवाइटेड थे, वो आप समझ लें शाम की चाय खाना कुछ भी आप उसको समझ लें, दोनों जगह मैं आपको अपने साथ लेके जाती हूँ भी। साथ साथ ये गिफ्टों से शिफ्टों का सिलसिला चल रहा था, पैकिंग कर रही थी। बच्चियों और बच्चों के जो है ईदियों के पैकेट मैंने बनाए जो मैंने वहां देने थे। और ये जनाब आप चेक करो, आहा हा, ये ईदी मिली है मुझे मेरे हस्बैंड से $200। ते आप जरा मुझे कमेंट्स में बताएं, $200 ठीक है कि ज्यादा होनी चाहिए थी या इससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी? तो मैं अपनी राय आप लोगों को बाद में बताऊंगी इस बारे में। तो ये हम अपने पहली जगह की तरफ गए। तो जो शाम 4 से 5 बजे का प्रोग्राम था, तो ये उसने काफी कुछ मेरी फ्रेंड ने किया हुआ था। फिश रखी हुई थी, ये वेजी नूडल रखे हुए थे, स्प्रिंग रोल रखे हुए थे, साथ में उसने ये मजे की सैलेड बनाई हुई थी। ये स्नैक्स टाइप था पूरा मेन्यू, पर मुझे इस तरह का मेन्यू बड़ा ही अच्छा लगता है। साथ ये रोस्ट बनाया हुआ था, और साथ में उसने ये पोटैटोज बनाए हुए थे बेक करके। ये इंग्लिश स्टाइल कोई पोटैटोज थे, पर ये बहुत ही मजे के आलू थे। और साथ में ये हलीम बनाई हुई थी। मैं कहती हूँ खाना ही हो गया, स्नैक ही खाना ही समझ लें आप इसको, इतना कुछ जबरदस्त उसने किया। और मैं तो वैसे भी, मुझे अफसोस ही रहेगा इस चीज का, क्योंकि मैंने भूख रख के खाया, क्योंकि दूसरी जगह भी जाना था, वहां भी बड़ा हैवी मेन्यू था। और ये मीट की पाए बनाई हुई है, साथ ये चिप्सें वगैरह भी बच्चों के लिए, केक रखा हुआ बड़ा जबरदस्त। ये कौन सा केक था? चीज केक था। और साथ में जो है ये कोई एक मीठे में, मुझे नाम नहीं पता ये क्या था, लेकिन ये बड़ी ही मजेदार कोई चीज थी, लेयर्स में बनी हुई। और ये चाय रखी हुई थी, इसके अलावा पिज्जा भी था। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू था। तो यहाँ से यहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटे ही रुके होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं कहती हूँ 1.5 घंटा ही। और दूसरी तरफ हम चल पड़े, क्योंकि ऊपर नीचे की ही प्लान थे। ये 5:30 बजे का टाइम था, और उधर हमने पहुंचना था 7 बजे। तो मैं यहीं पे यूं कह लें कि 6 बजे तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो ये है जी दूसरी जगह, चिकन रोस्ट था, साथ ये पास्ता एक फ्रेंड बना के लाई हुई थी, बड़ा जबरदस्त। ये नान थे, साथ ये क्या नाम लेते हैं, पापड़ी चाट थी, नहीं ये चना चाट थी, सैलड थी, और साथ ये पापड़ी चाट ये थी साथ में। ते नाल जड़ा है ये कोई एक रायता सा बना हुआ था, बड़ा जबरदस्त मेन्यू। और साथ में ये मीठे भी साथ में ही रख दिए थे, ये खीर बनी हुई थी, और साथ में ये रसमलाई बनी हुई थी। चिकन पुलाव था जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का। और साथ में आप लोगों को पता है कि मैं लेके आई हूँ कोरमा, ये वो कोरमा है जो मैंने बनाया था। और साथ में पालक गोश्त बना हुआ था,
पालक गोश्त के अलावा यहाँ पे बना हुआ था बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा मजेदार आलू गोश्त बना हुआ था, बहुत जबरदस्त। और खासकर अगर पुलाव वाले चावल हों दे नाल ते आलू गोश्त में कहनी अन्नी पा दिंदा है, होर ते किसी चीज की लोड़ ही नहीं रहती। और साथ ये हलीम बनी हुई थी बड़ी बेहतरीन करके। यहाँ से निकले जी, एक फ्रेंड ने फोन किया कि मैं आ जाऊं तुम्हारी तरफ, टाइम था कोई रात के 10 बजे का। वो भी मामला बताती हूँ कि उसने आके क्या किया और क्या नहीं किया। उससे पहले थोड़ी सी ना टरू मरू की बात करते हैं। टरू मरू का पता है क्या सीन होता है? ईद का दिन होता है, हमारे बड़े बुरे कहते थे, और फिर उसके बाद टरू होता है ईद का दूसरा दिन, और मरू होता है ईद का तीसरा दिन। तो कमेंट में ना मुझे जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोग टरू मरू को जानते हैं, क्योंकि मेरी सहेली ने तो मेरा चंगा तवा लाता टरू मरू ते। तो ये जी रात के 10 बजे मेरी फ्रेंड आई मेरी ईद लेके सवैयां, और मैं आपको भी गिफ्ट भी दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत मेरे लिए सूट लेके आई, कलर मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है, खासकर इसका स्टाइल वगैरह और सिला सिलाया बड़ा ही मुझे ये सूट पसंद आया। मुझे लगे रात के 10 बजे मेरी फिर एक बारी ईद हो गई है। मैं जड़ी ना बड़ी नक चढ़ी हाँ सूटां दे मामले च। मुझे कोई कोई चीज पसंद आती है, लेकिन सही मुझे लगा कि मेरा ना दिल इस सूट पे आया इसको देख के। वैसे भी ये कलर जो है ना, ये मैंने कभी पहले पहना भी नहीं हुआ, और इसके बाजुओं पे भी इतना प्यारा कट वर्क, यकीन जानो मैंने उसको इतना स्वादी करके ना मैंगो का मिल्क शेक बना के पिलाया, मुझे प्यार ही बड़ा आ गया सहेली पे सूट देख के। तो इसका दुपट्टे का भी बॉर्डर ऐसे वजनी सही भारी बॉर्डर वाला दुपट्टा। मुझे सूट पसंद ही इस तरह के हैं, शिफॉन के मटेरियल में। वो ऑर्गेन्जा वगैरह मेरी कोई नहीं समझ में आती, और वही जो स्टाइल बाजू और घेरे पे बना हुआ था, वही इसके नीचे पांचों पे भी उसी तरीके से कटवर्क का पूरा स्टाइल, जैसे किसी ने खुद रीज लगा के नहीं सिलवाया मेरे लिए, वो मामला था। साथ ये मेरे जो है न्याणे उनके लिए ईदी लाई है। तो बहुत अच्छी ईद गुजरी। आपको और आपकी फैमिलीज को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कनाडा को रज रज के सब्सक्राइब कर दें, ते है कि घंटी का बटन जरूर दबा दिया करो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।